तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी विचारधारा आज तक जो स्थूल थी, आज तक तुम ये कह रहे थे कि राम जी के समान बनना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़ों के लिए यह आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उससे उनका स्वार्थ पूरा होता था। बेटा हमारा राम जी जैसा वो कहना मानेगा। अगर मेरी पत्नी भी कह देगी इसको हटा दे तो मुझे हटा देगा, फिर जंगल में चला जाए, बोले नहीं। और लड़का सामने बोलने लग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए राम जी को पकड़ लिया। बस राम जैसा बेटा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा भाई होना चाहिए, सीता जैसी पत्नी होनी चाहिए कि भले आपको गालियां दे तो सीता बोले नहीं। और गर्भवती स्त्री को भी कहते तू जंगल में चली जा तो चुपचाप चली जाए। इसलिए उनको, बड़े बूढ़ों को, ये बड़ा सारा सब कुछ खेल अच्छा लग रहा था। इसलिए उन्होंने राम राज्य की कल्पना कर दी कि राम राज्य जैसा बहुत महान देश संसार कुछ बन नहीं सकता। नहीं तो उनके भ्रामक ने लड़कों पर अपने आप को आधिपत्य करने के लिए, अब लड़कों में चेतना नहीं है, आग नहीं है, जलन नहीं है, एकदम स्फुलिंग नहीं है, अंगारा नहीं है, तो फिर वही एक बिल्कुल घिसा पीटा कि बाप कहेगा सो जाता सो जाएगा, बाप कहते जंगल में चला जाए जंगल में चला जाएगा, बाप कहते वापिस आ जाए वापिस आ जाएगा, बाप कहते पत्नी को नहीं, धोबी कह देगा पत्नी निकाल दे, पत्नी निकाल देगा। ऐसा जीवन नहीं चल सकता। ऐसा जीवन तो वहां से शुरू हुआ, अगर राम राज्य से या त्रेता युग शुरू हुआ, आज तक हम इतने कायर बुद्धि लोग 1000 बार गुलाम बने, सैकड़ों बार गुलामी की जिंदगी में जकड़े गए। इसलिए हमारे पास चेतना नहीं रही। हमने जबरदस्ती अपने बेटों को राम जैसा बना दिया। राम अपने आप में पुरुष थे, उनके हजारों करोड़ों गुण थे। वो दशरथ का गुण एक अपने आप अजीब था, वो मेरे गले में उतर पाया और मेरे समझ में नहीं आया। उसको बताते अपने आप स्फुलिंग की तरह समझाते, उसको एक चेतना देते, उसको अपने आप में प्राण चेतना प्रदान करते। आज के युग में भी बहुत जरूरी है। इसलिए मार्कंडेय कह रहे हैं कि उस चेतना में, अपने आप में जो कुछ तुम्हारे पास था, घिसा पिटा, जो कुछ तुम आंख मूंद करके भेड़ की तरह चल रहे थे, वो समाप्त होना चाहिए। अगर तुम विरोध करने की शक्ति नहीं है तो जिंदा रहने की शक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। अगर तुम्हें ताकत, फोर्स नहीं है, कहने की हिम्मत नहीं है, तो तुम जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकोगे। उस आगे बढ़ने की क्रिया के लिए उस गुरु को खोजना पड़ेगा, और उस गुरु को खोजने के लिए तुम्हारे पाँव में ताकत होनी चाहिए, आंखों में चिंगारी होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि आप अपने आप को समर्पित कर सके, अपने आप को बिल्कुल पूर्ण रूप से निमग्न कर सके, चैलेंज के साथ खड़े हो सके। कल भी मैंने ये बताया कि अपने आप को जो फना करने की क्रिया जानता है, अपने आप को डुबोने की क्रिया जानता है, वो अपने आप में शिष्य बन सकता है। वो हिसाब नहीं करता, वो गणित करने की क्रिया नहीं करता। और हमने बहुत साल तक गणित कर दी, और ये गणित करके हम अपने आप में पछताए, क्योंकि नया शंकराचार्य बना ही नहीं सके। पहला तो जरूर हुआ होगा गुरु अपने आप में बुझ गया, ठीक वैसा है कि गुलाब का फूल जंगल में उगा और मुरझा गया, ना आप उसका आनंद ले सके ना लोग देख सके। मार्कंडेय की बात की, उस गुरु के समर्पण होने की क्रिया में अपने आप के सारे अभावों को, मैं शब्द अभाव ले रहा हूं, मार्कंडेय ने भी अभाव शब्द का प्रयोग किया। अभाव का तात्पर्य है जो कुछ आपके पास न्यूनता है उनको समाप्त करने की क्रिया। कई चीज आपके पास नहीं है, साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, स्वस्थ नहीं है, पौरुषता नहीं है, प्रचंडता नहीं है, आंख में तेज नहीं है, अंगारावत जीवन नहीं है, आचरण लेने की क्षमता नहीं है, ये सब अभाव है। पैसा नहीं है, पद नहीं है, प्रभुता नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, संपन्नता नहीं है, ये भी अभाव है। और जब तक अभाव है तब तक पूर्णता बन नहीं सकती, और जब तक पूर्णता नहीं बन सकती तब तक शिष्यत्व नहीं आ सकता। शिष्य बनने के लिए जरूरी है कि हम सब कुछ प्राप्त कर लें, देख लें, अपने आप में समझ लें, सीख लें। जब शादी नहीं करते तो मुझे बड़ा भाव रहता है कि शादी करते हैं तो सर बहुत अच्छा रहता है, वो पड़ोसी कितना सुखी है, वो कितना सुखी है, सारा शादी नहीं की। और शादी करने के बाद समझ में आ जाता है कि हम कहां उलझे। मगर एक कसक रहती है, भगवान नहीं बनते तब तो सोचते हैं कि साहब भगवान होते तो कितने लोग मौज कर रहे हैं, भगवान बनने के बाद समझ में आ जाएगा ये कितना अभाव, कितनी परेशानी है, कितनी बाधाएं हैं। ये जीवन के अभाव, जो मार्कंडेय कह रहा अभाव दूर हो, अभाव दूर होते ही आप में समर्पण आएगा, अभाव दूर होते ही आप में पूर्ण समर्पण होने की क्रिया बनेगी। वो अभाव कैसे हो? क्योंकि जीवन की इच्छाएं तो अनंत है, सब अपने आप में सारी इच्छाएं तो समाप्त नहीं हो सकती, सब तरह से पूर्णता नहीं आ सकती। इसलिए नहीं आ सकती कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको उसने रास्ता नहीं बताया। मार्कंडेय श्लोक में बिल्कुल रास्ता बताता है। यदि आप अभाव है, निर्धन है,
व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, कोई समस्या है, कोई बाधा है, कोई अड़चन है, बीमारी है, किसी भी प्रकार के अभाव की पूर्ति अपने आप में जो कुछ है पहले उसको समाप्त करें। जैसा भी मैं हूं, क्योंकि मैं तो हूं न्यूनता से भरा हुआ, कमियों से भरा हुआ, और इस कमियों को दूर करने की क्रिया को छिन्नमस्ता साधना कहा गया है। जहां अपने आप में कुछ रहे नहीं, उस पूरे मस्तक का छेदन कर दें, अपने आप अभावों को खत्म करने की क्रिया को छिन्नमस्ता कहा गया है। छिन्नमस्ता कोई देवी तो नहीं है, जगदम्बा को छिन्नमस्ता नहीं कहा गया, महाकाल ने कहीं छिन्नमस्ता का प्रयोग नहीं किया। मस्तक मतलब है अहंकार, क्योंकि सारा घमंड, सारी अकड़, सारे अभाव, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां तो दिमाग में ही, मन में तो कहीं है नहीं, और उसी वजह से जीवन में चिंताएं, परेशानियां, उसी वजह से अभाव महसूस हो रहा है। लाख रुपए वाला भी बहुत दुखी है, और जिसके पास 5 लाख रुपए वो भी दुखी है। जिसके पास पत्नी है वह भी दुखी है, जो नई पत्नी है वो भी दुखी है। सब लोग दुखी हैं। दुखी कि हम अपने आप में अपने सिर पर एक बोझ लिए हुए चल रहे। उस बोझ लेने की क्रिया को समाप्त करें। जहां मैंने कहा कि शंकराचार्य ने कहा कि मृत्यु को प्राप्त हो जा, अब शिष्य को कहा कि तू आज तक जो कुछ रहा वो समाप्त हो, ये समाप्त होगा तो नया निर्माण होगा, ये नई चीज खत्म हो जाएगी तो नई चीज बन सकेगी तुम्हारे पास। ये समाप्त होने की क्रिया शिष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके ऊपर निर्माण हो सकता है, उसके ऊपर जीवन का एक चिंतन बन सकता है, उसके ऊपर शिष्यत्व खड़ा हो सकता है, और जहां शिष्यत्व खड़ा हो सकता है वहां गुरुत्व प्राप्त हो सकता है, और आप भी अपने आप में पूर्ण समर्थ व्यक्तित्व बन सकते हैं। समाज से अलग हट करके, समाज की भीड़ का एक अंग नहीं, समाज की चेतना जैसा चेतना नहीं, क्योंकि गुरु और समाज के बीच में रस्सा कसी आप बीच में है। गुरु अपनी तरफ खींचता है, समाज आपको अपनी तरफ खींचता है। समाज खींचेगा, इसलिए खींचेगा कि वो आपको अपने अनुकूल बनाए रखने में उसको सुख है। वो सोचता है कि अलग हट गया तो बिल्कुल अजूबा बन जाएगा। माँ अपनी तरफ से खींचती है, बाप अपनी तरफ खींचता है, बेटे कहते हैं पिताजी क्या बार बार वहां जा रहे हो, क्या हो रहा है। पत्नी कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपने 100 रुपए और खर्च कर लोगे, आपको फायदा क्या, दुकान बैठोगे 2 पैसे मिलेंगे। वो सब अपने अपने स्वार्थ की ओर खींचते हैं, और गुरु कहता है कि मेरे पास आएगा तो मैं समाप्त कर दूंगा। ये जितना अभाव लेके बैठा है क्योंकि मेरे शिष्य है और मुझे समाप्त करना है, और ये समाप्त करने की क्रिया, ये समाप्त करने की साधना छिन्नमस्ता साधना है, जो जीवन की जरूरी है। बस महाविद्याओं को यदि एक समग्र में देखें तो अपने आप में पूर्णता युक्त अगर कोई साधना है तो छिन्नमस्ता साधना है। न जगदम्बा की जरूरत है, न काली की जरूरत है, न भवानी की जरूरत है, न भद्रा की जरूरत है, न योगिनी की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जब अपने आप में समस्त अभावों को क्रिया खत्म करने की क्रिया है तो छिन्नमस्ता साधना की क्रिया है। और मैं कल सुबह, अगर आपको सही अर्थों में सिद्धि प्राप्त करनी, सफलता प्राप्त करनी, शिष्य बनना है, अपने आप में पूर्णता प्राप्त करनी है, अपने आप में कुंडली जागरण के उस स्तर पर पहुंचना है, तो जरूरी है कि आप अभावों से मुक्त हो, आपकी इच्छाओं से मुक्त हो, आपको जीवन में किसी प्रकार की अतृप्ति नहीं रहे, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, और नहीं रहे इसके लिए आपका बल, आपका पौरुष, आपका पराक्रम कोई काम नहीं आ सकता। ताकत के साथ आप अभावों को दूर नहीं कर सकते। आपकी पत्नी बीमार है और आप दंड पेल करके उस पत्नी को ठीक नहीं कर सकते। आपका धन की कमी है और आप गालियां देकर के धन को इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि अभाव की पूर्ति तो साधना के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए महाराज ने कहा कि जब आप उस जगह पहुंचे मूलाधार से सहस्त्रार की ओर, तो पहला बेस है कि आप शिष्य बने। शिष्य बनने के लिए जरूरी है कि आप समर्पित हों, आप गुरु एक हों, अपने आप को एक ऐसा दीपक बना दें जो गुरु के प्रकाश से प्रकाशित हो सके, और उस प्रकाश और न्यूनता को समाप्त करने की क्रिया के लिए आवश्यक है कि हम छिन्नमस्ता साधना संपन्न करें, महाविद्याओं को अपने आप में समेटें, उसमें देखें। मैं कल इस छिन्नमस्ता पर प्रयोग तो संपन्न कराऊंगा ही, मैं इसकी उस मार्कंडेय के अगले 2 लाइनों की मूल चिंतन भी आपको समझाऊंगा, जो अपने आप में आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कुंडली जागरण जरूरी है। कुंडली जागरण जरूरी है, सुबह प्रश्न में यही समझा रहा था। यदि वो नहीं है तो आपका जीवन नहीं है, फिर जीवन का कोई अर्थ, कोई मकसद नहीं है। और इस प्रयोग के माध्यम से जो मैं प्रयोग संपन्न कराने जा रहा हूं, इस प्रयोग के माध्यम से भी कुंडली जागरण होगी, क्योंकि इससे, इस प्रयोग के माध्यम से गुरु और आपकी निकटता बनती है, गुरु के आपको संबंध बनते हैं, एक और दूसरे स्थान के बीच में एक रास्ता बनता है।
ये जो बोल रहा हूं यहां से और बिजली के मीटर से या बिजली के तार से बिल्कुल सीधा संबंध तार के माध्यम से है, और आपके उस बीच में संबंध बने इस साधना पद्धति के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से। कुंडली हठ योग के माध्यम से भी कुंडली जागृत होती है, सहज योग के माध्यम से भी कुंडली जागृत होती है, राजयोग के माध्यम से भी कुंडली जागृत होती है, और अपनी सिद्धि देकर के, अपने जीवन की चेतना देकर के उससे भी कुंडली जागृत हो सकती है। तंत्र के माध्यम से भी हो सकती है, इस मंत्र के माध्यम से भी हो सकती है। क्रिया तो बहुत है, किसी के माध्यम से हो, मगर ये एक सरल उपाय है, क्योंकि यहां अपने आप को तैयार करने की क्रिया है। और जब गुरु कहता है कि तुम्हें ये करना है, तो फिर तुम्हें करना है। जो करना है फिर भी नहीं हो, फिर आपकी गलती नहीं, फिर आप त्रुटि मुक्त हैं। तो गुरु अपने आप में शक्तिपात करके, अपनी शक्ति का प्रवाह दे करके, क्योंकि इसके माध्यम से आप उस प्रवाह को झेलने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे। और गुरु शक्ति देकर आप प्रवाह को झेल नहीं पाए, पार निकल जाएगा, शरीर के आर पार निकल जाएगी शक्ति, आप उसका लाभ उठा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके उस मूलाधार वाले भौतिक शरीर में उतनी ताकत नहीं है कुछ शक्ति को प्राप्त कर सके जो दिव्य शक्ति है, जो चेतना युक्त शक्ति है। वो अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है, आपका शरीर बिल्कुल अलग चीज है, वो स्थूल है, भौतिक है, उसमें दिव्य चेतना आकर टिक नहीं सकती। उसके टिकने के लिए उसका बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए, और ये मंत्र, ये साधना उसको बेस बनाती है, ये आधार बनाती है, उसको चेतना देती है, उस शक्ति को प्राप्त करने की क्रिया करती है। यदि मुझे इस शरीर में शक्तिपात करना है तो आपका पात्र बिल्कुल सही होना चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए, और यह आधार इस मंत्र के माध्यम से आधार बनेगा। इस मंत्र के माध्यम से कोई जरूर नहीं है कि आपकी कुंडली जागृत हो जाए, इस मंत्र के माध्यम से यह जरूर नहीं है कि आप एकदम से सिद्ध योगी बन जाए, इसके माध्यम से आपकी पात्रता बन जाएगी, उस चेतना को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि गुरु शक्ति दे और वो फना नहीं हो जाए, उछल नहीं जाए, तो शक्ति दी भी क्या, वो गुरु हो नहीं सकता, वो पाखंडी है, ढोंगी। गुरु इतना आसान तो नहीं होता, वो कहने में विश्वास नहीं करता, करके दिखा सकता है। दिखा सकता है यदि आप समता के आधार पर खड़े हो, उसके इक्वलिटी पे खड़े हो, उसी प्रकार की विचारधारा लिए हुए, उतने तेज लिए हुए, उतने प्रहार करने की शक्ति लिए हुए, आपके गुरु के विचारों में साम्यता बनेगी, चेतना में साम्यता बनेगी, धारणाओं में साम्यता बनेगी, तभी आप उस ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उस जगह पहुंच पाएंगे। और इसलिए इस सारे देश के लिए यह मंत्र जो प्रयोग में संपन्न करवा रहा हूं आपके लिए जरूरी है। मैं अभी इसको जागरण के प्रयोग को संपन्न करवा देता हूं जो आपके पास साधन है, और इसके बाद वो 3 सामग्री योग की ली हुई है, इच्छा और वो तीनों, उसका भी प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। कल सुबह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग छिन्नमस्ता प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जो कि आपके इस शरीर का अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, जो कि आपके जीवन का एक आवश्यक तत्व होगा। सुखासन में बैठे, आपको अभ्यास करवाया, आसनों का अभ्यास करवाया होगा। आप पद्मासन में बैठ सकें पद्मासन में बैठे, पद्मासन में नहीं बैठ सके तो सुखासन में बैठे। जैसा आप बैठे, मैं बैठा हूं, ये सुखासन है, सरलासन है। और भगवान गणपति को प्रणाम करें, उसको स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननास्तिक विभूषिताय गौरीश्वराय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन फलाय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभराय सुरेश्वराय विद्याधाय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय जन्मा, नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय जन्मा, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्ते ब्रह्मनायक नमो नमस्ते ब्रह्म सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धौ। श्रीमहागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः माहेश्वराभ्यां नमः त्रिपुराभ्यां नमः मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीगर्भाभ्यां नमः श्रुतिपुंड्राभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादु शिखाबन्धनं त्रुटिग्रहण करो। ओम मानस्तोक नहीं मानो आयुष मानो गोखु मानो अस्वेग मानो वीरान भानो वज्रेहम स्वाहामहे तत्रादु स्वस्ते रसा पुरुषां समानं रक्षां पूर्वाथा समानं स्वदस्ति पादं दशुदीपों से तक। ओम पूर्वाथा समानं सचिंतयामि दीर्घश्यामथा समानं सकृते कल्याणं पूर्णतासि बलम ओजन सासि तुभ्यं संप्रदे। ओम आकृष्ण निरसार्थमानो विषयं ब्रह्मतेन च इरण्ये सुरार्थेनादियो यादि गुरु साक्षिणे शिव साक्षिणे जन साक्षिणे
माम पुरुषम अथमानम पुण्य जानतम ससिद्धि गोपनीयाति पूर्वा गोपनीयम सा प्रत्यन सात गुण सा पूर्वा सा चिदम संपर्दे आप जल लीजिए दाहिने हाथ में ओम भारतवर्ष बदखल ले जमुदी पे शैलवन साके बुद्धावतारे समस्त सुगुरु श्रीमत सा पुरुषां स्म बुद्धावतारे सा चित्रनाथ सुगुरु सुगुरु छेयास्तो पुरुषां स्या पुरुष चित्रना पुरुषां क्रियाले पुरा सा चित्तनियम बुद्धंताम आकाश मानुषा दिधा तस्म सुते महा पुरुषा अस्मानम सा सिद्धं प्राप उपासन कुन्नी जागंता सा चैतन्यम परिपूर्णताम सा मूलाधारित तो सहस्राले जागरे जागरे टोटा टोटा दीप्तम दीप्तम सा पुरुषम अस्मानम पुरुष शिष्ट प्राप्त उत्तम सा चैतन्यम गुरुसाक्षी मुखे स्वामी ज्ञान स्मरता एतन सा पूर्वा अथास दूसरी अमुक गोत्रेभ्यो अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा नाम बोलिए ताम शिष्टम धारयामी मम प्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामी ताम आज्ञां परिपालय ताम चित्तेवं चित्ते तम देवं देव तम प्राणं प्राण ताम संपर्दे छोड़ लीजिए। आपको सामने जो सारी सामग्री है उस सारी सामग्री में हाथों में लीजिए जागरण की चारों चीजें या पांच चीजें जो भी है और हाथ आपके बिल्कुल सामने हो हृदय के बिल्कुल स्पष्ट हुए। ओम पूर्वास आपकी दृष्टि उस सामग्री के ऊपर रहेगी और कमर आपकी सीधी होगी। ओम पूर्वास तामसा पूर्वास क्लांति उखित मोर्जित्वाम वायुदेवो वसंता प्राकृत श्रेष्ठ माय क्रमण आप्या इंद्राय भागम प्रदान मामोस्ति इष्टवान गसदु सुद्रवास्मि रूपतो सियात विधि यजमान से पुष्पाय साई कुं सापुरुषि पुरुषाम अथास्मानं सा मूलाधार सा पुरुषां अस्मानं सा चिन्तयामि सा कृते कल्याणं पुनाति पूर्वासा चैतन्यं परिपूर्णतां सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याणं पूर्वा दीर्घस्याम अथास्मानं सा चिन्तयामि नमस्ता पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याणं पूर्वा सा शांति पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घ स्वादिष्ठान चक्रे जागरण जागरण त्रोटा त्रोटा दीप्तं सा मूला से मणिपुर चक्रं सा आहातं पूर्वा सा चिन्तयामि पूर्वस्यां विशुद्धानन्दं पुरुषद विशुद्ध चक्रेण सा पूर्वा दस्य तस्मान् अनाहतेन चक्रेण सा पूर्वा सकृते कल्याणं तां पूर्वसद द्वैतम् अद्वैत सा चिन्तयामि सा विश्वामित्र गर्ग त्रिकणान् पुरस्त्य सा समस्त ऋषि साधयसि पुरुषां ज्ञानं चेतनां पूर्वातमसि सा आज्ञा चक्रं सा कृते कल्याणं बतादि समस्त राहु सहस्रारेण सहस्रा पूर्वातम चिन्तयन् पुरुषां तस्मान् चिन्तयामि दीर्घस्य तस्मान् सकृते कल्याणं तां सा दीर्घो अथास्मानं सकृते चिन्तयन् परिपूर्णतां सा दीर्घा अथास्मानं चिन्तयामि तद्भुं सा दीर्घा तद्भुं संपर्दते। इनको आप नीचे रख दीजिए। इससे पहले मैं उस दूसरे प्रयोग को संपन्न करवा के फिर इसके बारे में समझाता हूं आपको। दूसरा प्रयोग उस दिन जो मैंने बताया था उसमें तीनों प्रयोग में से यदि आपके पास तीनों सामग्री है तो तीनों, दो हो दो, एक हो तो एक। रोग मुक्ति प्रयोग, महाकाली प्रयोग और इच्छा पूर्ति सिद्धि प्रयोग। इच्छा पूर्ति प्रयोग में आपकी जो इच्छाएं हो जब मैं कहूं तब आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें मन में। रोग मुक्ति के लिए यदि आपके कोई रोग का ज्ञान है आपके परिवार में या पुत्र में तो वह रोग मुक्त हो ऐसा चिंतन आप लें। और महाकाली में मेरे शत्रु अगर कोई है नाम है तो नाम का प्रयोग करें और नहीं तो सामान्य संपूर्ण शत्रु इस प्रकार शब्द का प्रयोग करें। इच्छा पूर्ति में आप अपनी इच्छाओं व्यक्त करें। दाहिने हाथ में एक सामग्री ले लें, चाहे तीनों हो चाहे एक हो चाहे दो हो। राइट हैंड में हाथ सीधा कर दें बिल्कुल और खम नहीं हो। यथास्मानं सकृते कल्याणं पूर्वा सा चैतन्यं पूर्वातमं सा दीर्घयामि यथास्मानं सा दीर्घस्य पुरुषं मम पुरुषे मनुष्यत्वं सा प्राणिनि सा चैतन्यं सा जागृया सा त्रोटया सा इच्छापूर्तिं सा पूर्वा महाकाली सा पूर्वा सन्ति भवति समस्त रूपेण महाकाली सा पूर्वातमं भवति कात्यायनिता मुक्ति माहेश्वरिता मुक्ति लक्ष्मीता मुक्ति सिद्धिकता मुक्ति पुष्टिकता मुक्ति स्वाकृति रासवा कुलदेवता पिताम सा ज्ञान देता पिताम सा इष्ट देता पिताम अतास्त ब्रह्म विश्व अतास्त ब्रह्म अतास्त गुरुकर्ता शत्रु पराभवम या तो सामंत पुराणी सामंत पापाली सामंत
उत्थितो सुवर्णतां शिवाप सन्तु शिवात्म सन्तु शिवाग्ने सन्तु शिवाहुते सन्तु अहोरात्रे शिवेशतां सुमना कदिग्रा पूर्वा सा चैतन्यं प्रभुता कल्याणे मम स्वादि पूर्वाधर्माणां समस्त शत्रूणां पूर्ण विजय प्राप्ति निमित्तं समस्त मनोकामनां पूर्ति पूर्वं सापुषे समस्त रोगाणां सर्वोपरि पुरुषां सर्वोसा पूर्वसे मम मनोकामना सिद्ध्यर्थं मनोकामना या शत्रु जो कुछ भी हो सा चैतन्यं प्रभुता अथास मानम साते मम विविध काम्य रूपेण स चिन्तयामि विविध कामास पूरा दीर्घस्याम अथवा मन गुरु साक्षिणे सा चैतन्यं प्रभुता सा दीर्घा तस्मात् सा तभ्यं संपर्कदेः रख दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरु श्रीकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष गुरु रूपा मोकं करोति वाचालं पंगुलं वेदिगं यत् बात मंदे परमानंद माधवम तत्रादुषा गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तां प्रार्थयेत त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा अन्याम पूजाम सांगाय सपरिवार सायुधाय सत्तिकाय माम गुरु गणपतिसा पुरुषाम सचिदनी तो ब्रह्म संपर्दे जो मैंने आज मंत्र आपको लिखवाया था कुंडली जागरण मंत्र, जिसका आपने मंत्र जब किया होगा प्रातः काल मंदिर जी आप सबको आप स्नान करके बैठ जाएं और सुबह संध्या वंदन आप करें और गुरु मंत्र की 5 माला या 11 माला मंत्र जाप करें। उसके बाद में जो कुंडली जागरण मंत्र है ओंकार की ध्वनि 11 बार ओंकार ध्वनि करते हुए अपने आप में प्राण चेतना युक्त बनते हुए फिर ये जो मंत्र है उस मंत्र की 1 या 3 या 5 माला मंत्र जाप करें। आपके ललाट पर कुमकुम का तिलक हो, पूरी सामग्री में कुमकुम हो, अक्षत हो और जल पात्र हो। फिर मैं कुंडली जागरण का इस मंत्र का अभिषेक और प्रयोग संपन्न करूंगा। शक्तिपात तो परसों खैर होगा, मगर इस कुंडली जागरण का प्रयोग संपन्न होगा और साथ ही साथ ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।